बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग ऑन क्रिकेट। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब हारिस रऊफ ने जो कल एक बात कर दी है ना, उसने मेरा दिमाग बड़ा घुमाया हुआ है। ना सिर्फ मेरा बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का, कि आप लोगों को इतनी इज्जत दें, हम इतनी आपको रिस्पेक्ट दें, आपको अपना हीरो माने, और आप इस तरह के घटिया अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल करें क्रिकेट फैन के लिए। हमारी वजह से आप लोग हैं, हमारी वजह से, हम क्रिकेट फैंस की वजह से। और आप जनाब कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान क्रिकेट पर तनकीद करते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, पूरी बात मैं आपको बताता हूं और फैक्ट्स के साथ बताता हूं कि ये खुद कहां से आया हुआ है और ये हम पर बात कर रहा है, ये आप लोगों पर बात कर रहा है। इस पर बात करते हैं। दूसरी बड़ी बात ये है, आज की बड़ी खबर जो ये है कि ये शिकस्तों का सिलसिला चूंकि जारी है, 2 T20 मैचेस हम हार गए हैं। अब हुआ ये कि सलमान अली आगा ने कप्तानी कबूल करने से पहले 3 कंडीशंस रखी थी। वैसे तो रिजवान ने भी कंडीशंस रखी थी कि जनाब मैं 3 साल के लिए कप्तान बनूंगा, मेरे पे कोई प्रेशर ना डाले, मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगा। लेकिन हुआ वही जो अजलों से होता चला आ रहा है। जो इजारादार हैं पीसीबी में, जो तगड़े लोग हैं, वो कप्तान को किसी खाते में नहीं लाते। कप्तान एक आया था, उन कप्तानों के बाद कप्तान रिसेंट टाइम में कप्तान एक आया था जिसकी अपनी कोई से थी, पीसीबी चेयरमैन का उसको साथ था, और वो था बाबर आजम। ये मानने की बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस के रिजल्ट्स क्या आए उसकी कप्तानी में, अपार्ट फ्रॉम दिस के उसने कौन सी टीम्स लगी, लेकिन वो कप्तान था, जो कहता था वो करता था। लेकिन उसका जो अंजाम हुआ वो भी आप सबके सामने। अब वो 3 शराइत कौन सी हैं सलमान अली आगा की? अच्छा, उसमें सबसे बड़ी शर्त ये थी, अच्छा चलो मैं अभी से बता देता हूं, एक उसमें से बता देता हूं कि उसने कहा कि ये बंदा मैं टीम में नहीं लाऊंगा, ये टीम में ग्रुपिंग करता है, ये टीम का माहौल खराब करता है। यकीनी तौर पर आपको पता चल गया होगा कि वो किस बंदे की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि वो बंदा कौन है। और वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने में ये 2 लोग तुले में, जिसमें से एक ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा सर्व किया, लेकिन अब पता नहीं क्यों उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया। वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ लेके जा रहा है और मुसलसल लेके जा रहा है। उस पर बात करते हैं कि ये बंदा ग्रुपिंग पर कौन कैसे करता है, क्या सूरत हाल है। प्लस हमने कल बात की थी बाबर आजम को डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। कल ही जनाब उसने लाहौर ब्लूज की जानिब से जो है वो मैच खेला है, ऑल दो परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन हमारा मसला ये था, हमारा सवाल ये था, हमारी रिक्वेस्ट बाबर से ये थी कि बाबर साहब, अगर आपने इंटरनेशनल से थोड़ी सी ब्रेक ली है तो क्लब क्रिकेट ना खेले, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। एटलीस्ट आपको कोई वेरिएशन वाला बॉलर तो मिले ना, आपको पता चले। कल फिर से आप स्पिनर से आउट हो गए, दानिश अजीज से आउट हो गए, तो देखना यह कि आप स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। वो इस प्लेटफॉर्म में, इस जगह पर आपने अपने आप को इंप्रूव करना है। आ जाते हैं जी, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर हारिस रऊफ के उस बयान से। हारिस रऊफ ने क्या बयान दिया? उसने कहा कि जनाब पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस, एक्स क्रिकेटर्स, तमाम लोग तैयार बैठे होते हैं, ये एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूं मैं, तैयार बैठे होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट कब हारे और हम इन पर तनकीद का सिलसिला शुरू करें। मेरे मुंह से कोई बात निकलेगी हारिस साहब, मेरे मुंह से कोई बात निकलेगी। आपकी भी रिस्पेक्ट है, प्लस मैं रोजे से हूं, मैं कोई ऐसा लफ्ज बोलना नहीं चाहता कि जनाब आपकी भी इंसल्ट हो और पाकिस्तान क्रिकेट की इंसल्ट हो और पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। लेकिन आप ऐसी हरकतें करते हैं कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो जाता है। इस बंदे ने कहा है कि जनाब तैयार बैठे होते हैं। भाई आपने किया क्या है? आप ये बताओ, आपने किया क्या है? कौन सा मैच जितवा के दिया आपने? किस मुंह से आप कहते हो कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो है वो तैयार बैठे होते हैं हम पर तनकीद करने? जहां जहां जरूरत पड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, तुमने मैच हरवाया। तुम्हें वहां पर लाइन लेंथ पर बॉलिंग करनी नहीं आई, तुम्हें वहां पर यॉर्कर करने नहीं आए। तुम कहते हो कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं हमारे पास वाहिद जनाब जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है वो क्रिकेट रह गया है। खुदा का खौफ करो, उस वक्त से डरो कि क्रिकेट का हाल भी हॉकी जैसा हो जाए। आज 26 करोड़ अवाम में से मेरे ख्याल 26 करोड़ को ही नहीं पता होगा कि हमारा कौमी खेल जो हॉकी है वो उसका कप्तान कौन है, हॉकी का कप्तान कौन है। 11 लड़कों के नाम नहीं, तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे जैसा नाम भी फैंस को याद है, खुशकिस्मत हो तुम। और फिर तुम कहते हो कि जनाब हमारे पे तनकीद करते हैं, हाँ इंतजार कर रहे होते हैं कि कब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मैच हारे। अच्छा, उसने कहा कि यंग टैलेंट को ना, ठीक है बात आपकी मान लिया, यंग टैलेंट को कहता है 10 से 15 मैचेस दे देने चाहिए उनको। स्टार्ट में स्ट्रगल करते हैं। अबे तुम तो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, तुमने 80 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेली है, तुम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो। तुम किस मुंह से कह रहे हो कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट फैन इंतजार कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट हारे और हम उस पर तनकीद करें? अच्छा, आप जीते क्या है, मुझे ये बताएं ना, जीते क्या है? शुक्र करें कि आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी आपको जनाब पाकिस्तान क्रिकेट फैन जो है वो देखते हैं। सुबह 6:15 बजे मैच होता है हारिस साहब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, रोजे के बाद, रोजा रखने के बाद पाकिस्तानी फैंस मैच देखते हैं, आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं, ठीक है ना। पाकिस्तान क्रिकेट से लव करते हैं। फिर आप कहते हैं कि जनाब हारने का इंतजार कर रहे थे। हमारे पास वाइड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट पाकिस्तान क्रिकेट है। खुदा के बंदे, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। प्लस तुम एक्स क्रिकेटर्स पर बात करते हो, वो बात ना करें तो फिर क्या करें?
वो बात करेंगे तो तुम्हें थोड़ा सा अकल आएगी कि भाई यहां नहीं, यहां करना है, ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हैं। फिर तुम कहते हो कि 10 से 15, और मैंने पहले भी कहा कि 80 मैच तो आप भी खेल चुके। इंतहाई माजरत के साथ मेरा जो एग्रेसिव बिहेवियर है, मैं इंतहाई माजरत दिल बर्दाश्त होकर जिस तरह की आपने बात की है और जिस पक्के मुंह से आपने बात की है, जिस तरीके से आप बैठ के जो है जिस अंदाज से आप बैठे, तकब्बुराना अंदाज में आपने कहा है कि ये इंतजार कर रहे होते पाकिस्तान में लोगों को और कोई काम ही नहीं है तनकीद के अलावा, तो आपको भी हारने के अलावा कोई काम नहीं है, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि बहरहाल आपने ये हरकत की क्या है। इस पर आपको डेफिनेटली इसका फ्लैशबैक आएगा, इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे और हारिस रऊफ सब तैयार रहिएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी जल्दी से सलमान अली आगा की। 3 कंडीशन उसने रखी, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली उसने ये मांगी कंडीशन कि मैं जनाब T20 में वन डाउन आऊंगा, उसकी मान ली गई। उन्होंने कहा ठीक है जी, वन डाउन आ जाए। जो भी कप्तान आता है वो चाहता है कि जनाब मैं जरा ऊपर खेलूं, क्योंकि नीचे खेलना जरा मुश्किल हो जाता है, वहां पर बॉल्स कम हो जाती है, प्रेशर ज्यादा होता है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना होता है, टारगेट भी बड़ा होता है अगर चेज करने जा रहे हो। तो उसने कहा कि वन डाउन होगा। पीसीबी ने कहा ठीक है जी, सिलेक्शन कमेटी ने कहा ठीक है जी, कोचिंग स्टाफ ने कहा ठीक है जी। दूसरा उसने एक बहुत बड़ा सवाल रख दिया। दूसरा उसने कह दिया कि जनाब एक बंदा ऐसा है, उसको मैं नहीं चाहता कि वो क्रिकेट टीम में हो। वो बंदे का नाम लेते लेते रुक गया, लेकिन उसने इशारा दे दिया कि किस बंदे, कहते बॉलर है, ठीक है, वो इस ग्रुप में वो जब होगा ना टीम में, वो ग्रुपिंग का शिकार बनता है, वो ग्रुपिंग करता है, वो ग्रुपिंग करता है। उसने कहा कि ये बंदा जब तक होगा मैं नहीं होगा। लेकिन पीसीबी में उस बंदे के तगड़े 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 लिंक्स हैं। वो कहता है कि जनाब पीसीबी ने कहा कि आप कप्तानी से तो जा सकते हैं, आप टीम से बाहर हो सकते हैं, वो बंदा नहीं हो सकता क्योंकि उसके इतने तगड़े लिंक्स हैं। अब वो सिलेक्शन कमेटी भी उसके अंडर है, कप्तान भी उसके अंडर है, कोचिंग स्टाफ भी उसके अंडर है। वो इतना तगड़ा है कि अगर पीसीबी से कहे कि रेस्ट करो तो वो रेस्ट नहीं करता, वो लीग्स खेलने चला जाता है। अगर वो लीग्स ना खेले तो कहता है भाई मैं पाकिस्तान में लीग नहीं खेलूंगा, लोकल लीग नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मुझे इंटरनेशनल लेके चलो, चाहे मुझे मार पड़ती है लेकिन मुझे वहां पे खिलाओ। दूसरी कंडीशन उसकी ये थी। तीसरी कंडीशन इंतहाई खतरनाक है। तीसरी कंडीशन जो है वो इंतहाई खतरनाक है। उसने कहा कि जनाब मुझे 3 से 4 साल तक कप्तानी चाहिए। अगर आपने टीम बिल्ड करनी है तो एक कप्तान को पता होना चाहिए कि अगले 3 साल उसने टीम बिल्ड करनी है। ये बिल्कुल ऑन मेरिट इसका ये मुतालबा है, ऑन मेरिट। इसने कहा है कि मुझे टीम तो दो ना भाई, अगर आपने मुझे ये लूली लंगड़ी टीम दी है तो मुझे कम से कम 3 साल दो, मैं इसको टीम को बनाऊं, मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं इस टीम को बिल्ड कर सकता हूं। ये ऑन मेरिट है। अब आपने कमेंट्स में बताना है कि सलमान अली आगा की ये 3 कंडीशन, और दूसरी कंडीशन में आपके नजदीक वो नाम कौन सा है वो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा सवालात उठने लग जाएंगे, क्योंकि उनके फैंस भी हैं, उनके खिलाफ लोग भी हैं। तो आप बताइएगा वो नाम कौन सा हो सकता है। प्लस बाबर आजम ने जनाब कल डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 22 रन बनाए हैं, अच्छी बात है। ठंडी हवा का झोंका है कि बाबर आजम डोमेस्टिक में वापस पहुंचे हैं, और हमने देखा कि विराट कोहली वापस रणजी ट्रॉफी में गया, रोहित शर्मा बुरी परफॉर्मेंस के बाद वहां पर वर्ल्ड कप हारने के बाद वहां पर गए हैं, तो उनको ख्याल आ गया कि हमारे क्रिकेटर्स को ख्याल नहीं आ रहा। लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान जिसे 65 लाख रुपया पीसीबी दे रहा है, वो क्लब क्रिकेट खेल रहा है, वो डोमेस्टिक नेशनल T20 क्रिकेट नहीं खेल रहा, क्योंकि यहां पर ये लोग डरते हैं कि हमें कोई लोकल प्लेयर जो है वो आउट कर देगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन यहां पर इज्जत गवा लो, इंटरनेशनल में इज्जत बचा लो, मैचेस में यहां पर आउट हो जाओ लेकिन वहां पर अच्छा परफॉर्म करो। तो क्लब क्रिकेट से बेहतर है कि यहां पर खेलो। 3, 4, 5, 6 टीमें हैं, उनके डिफरेंट बॉलर्स हैं, वो आपको जब बॉल करेंगे तो आपको कुछ वेरिएशन देखने मिलेंगे, आपको सीखने को मिलेगा। तो बाबर आजम ने शुक्र है कुफर टूटा खुदा खुदा करके उन्होंने ये जनाब कर लिया है। तो देखना यह है कि बाबर आजम इसको कितना मजीद खेलते हैं और ये बाबर के हक में होगा। नसीम शाह प्राइम बॉलर है, वो भी खेला, लेकिन उसको 4 ओवर में 41 रन पड़े, इंप्रूव करेगा। लेकिन शुक्र है, अच्छी बात यह कि वापस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आए हैं। अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसको मजीद किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और किस प्लेयर पर आप बात सुनना चाहते हैं। वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उस पर बात मैं करूंगा, आपकी आवाज मैं उठाऊंगा और हुकाम बाला तक पहुंचाऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।